हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन बवेजा सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज अपने रीजनिंग का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आकृतियों की गणना। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसलिए अपने सबसे पहले ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में होगा क्या क्या और हमें कैसे करना है वो अब हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कोई एक डायग्राम दिया होगा जिसमें अलग अलग आकृतियाँ बनी होंगी। उसमें हमें क्या करना है, या तो त्रिभुजों की गणना करनी है, या वर्ग गिनने होंगे, आयत गिनने होंगे, वृत्त गिनने होंगे, या सरल रेखाओं की गणना करनी है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है त्रिभुजों की गणना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है और इसके सबसे ज़्यादा प्रश्न पेपरों में आए हुए हैं। इसके अलग अलग कई कॉन्सेप्ट है जिसे हम टाइप वाइज अलग अलग पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्गों की गणना, आयतों की गणना। तो आज अपना जो पहली वीडियो है वो किस पे बनी है, त्रिभुजों की गणना पर आधारित है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, आकृतियों की गणना, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं, त्रिभुजों की गणना करने जा रहे हैं। तो देखिए, टाइप नंबर 1, हम अलग अलग टाइप से अब त्रिभुजों की गणना सीखेंगे। तो टाइप नंबर 1 में क्या चीज़ है, मैं आपको कुछ डायग्राम यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। देखो, ये 1 नंबर डायग्राम हो गया, यहाँ पे ये दूसरा त्रिभुज हो गया, और इस प्रकार ये तीसरा त्रिभुज हो गया। हमारे पास कुल 3 अलग अलग त्रिभुज हो गए, और इनमें मैं कुछ यहाँ पे लाइनें बना देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमें बताना है इन तीनों आकृतियों में त्रिभुज की गणना करके कि कुल कितने त्रिभुज बनते हैं। तो देखो, जब अपने बात कर रहे हैं पहले त्रिभुज की, तो आप कहोगे सर ये तो एक ही त्रिभुज है, तो यहाँ एक ही त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर अपने इस डायग्राम की बात करें तो 2 ये छोटे त्रिभुज हो गए और एक तीसरा ये बड़ा त्रिभुज हो गया। टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 3। और वैसे ही अगर इस 3 नंबर डायग्राम की बात करें, सिंपल तरीके से देखें तो 3 त्रिभुज तो हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, और फिर 1 और 2 को जोड़ के यहाँ चौथा त्रिभुज बनेगा। ऐसे ही सेम 2 और 3 को जोड़ के 5वां त्रिभुज बनेगा, और एक सबसे बड़ा त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज। देखो, अगर हम ऐसे गिनने बैठ जाएंगे तो हमारा काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल आकृतियाँ हैं, ऐसी आकृतियाँ सवालों में नहीं आती, जबकि ये बेसिक डायग्राम है। तो हम क्या करेंगे, देखो बहुत ही छोटा सा तरीका है, गौर से देखिएगा। क्या तरीका है कि हम यहाँ पे त्रिभुजों की नंबरिंग कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे एक ही त्रिभुज है तो 1, यहाँ हमने नंबरिंग की 1 और 2, तो हमें इन सब का जोड़ करना है, हमें त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। तो देखो, 1 और 2 का जोड़ कितना हुआ, 3, और हमारे पास टोटल त्रिभुज भी कितने थे, 3। वैसे ही यहाँ हमारी जो गणना है वो 1, 2 और 3 नंबर तक गई। तो जब 1 + 2 + 3 करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, 6। और आपने देखा यहाँ पे टोटल त्रिभुज भी कितने बन रहे हैं, 6 ही बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। चलो अपने एक त्रिभुज और लेते हैं, उसमें आप आसानी से समझ सकते हो। तो देखो, हमने एक बड़ा त्रिभुज लिया, ये लीजिए। अब इसमें हम अपने अलग अलग लाइनें बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पे जितनी नंबरिंग बनेगी उतने ही त्रिभुज होंगे। तो नंबरिंग लगाएं और उनका जोड़ करें। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ देखो, सबका जोड़ करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो हमारा टोटल कितना बनेगा, 15। और हमारे पास टोटल त्रिभुज भी इस डायग्राम में कितने बनेंगे, 15। आप गिन के देख सकते हो, यहाँ पे पूरे 15 त्रिभुज ही बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। तो देखिए, टाइप नंबर 2, इसमें क्या सिस्टम है, इसमें हम सीधी लाइनें ना लिख के आड़ी लाइनें लगाएंगे। तो ये एक त्रिभुज है, इसमें हमने ये एक लाइन लगा दी। सेम ऐसा ही हमने एक त्रिभुज और बनाया और इसमें भी हमने लाइनें लगा दी, ये लो। ऐसे ही जितने मर्जी हम त्रिभुज बना सकते हैं और उसमें लाइनें लगा सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने देखा था कि जब आड़ी लाइनें थी टाइप नंबर 1 में था, तो उनका जो जोड़ है वही त्रिभुजों की टोटल संख्या थी। लेकिन यहाँ जितनी ये लाइनें बनेंगी उतने ही त्रिभुज आएंगे, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा त्रिभुज कोई भी नहीं बन रहा है। तो देखिए क्या सिस्टम है, यहाँ पे एक ये छोटा त्रिभुज बना, फिर एक ये उससे बड़ा और एक सबसे बड़ा। टोटल कितने त्रिभुज बने, 3 त्रिभुज बने। और इसी प्रकार यहाँ भी कितने बनेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पे लाइनें कितनी हैं, 1, 2 और 3। तो सिंपल सी बात है, जब इस प्रकार का डायग्राम आएगा तो जितनी ये लाइनें बनेंगी उतना ही क्या होंगे, त्रिभुजों की संख्या होगा। ये टाइप नंबर 2 था। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ।
तो देखिए टाइप नंबर 3 में क्या सिस्टम है। टाइप नंबर 3 में बहुत ही छोटा सा सिस्टम है। हमें एक ऐसा डायग्राम मिलेगा और उस में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी होगी। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब ऐसा डायग्राम बने तो हमें क्या करना है, त्रिभुजों के नंबरिंग करनी है और उसका डबल करना है। यानी कि देखो नंबरिंग करेंगे तो ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल 4 बने। तो 4 का दुगना कितना हुआ 8। तो हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज होंगे 8। देख लीजिए 8 त्रिभुज कैसे बनेंगे। तो देखो एक सिंपल सी चीज़, हमने ये त्रिभुज बनाए और अब 8 कैसे बन रहे हैं वो देखिए। तो हमारा जो 4 त्रिभुज है वो तो हमें साफ दिखाई दे रहे हैं, नंबरिंग डाली है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा और ऐसे ही एक त्रिभुज यहाँ से बन गया। तो अब तक हमारे पास 4 पहले थे, 2 हमने बना दिए, टोटल कितने हो गए 6। और देखिए बाकी 2 त्रिभुज कैसे आएंगे। तो जब इन दोनों को अपने ऐसे जोड़ेंगे तो 2 त्रिभुज हमारे यहाँ से भी एक्स्ट्रा बनेंगे। तो यहाँ हमारे 2 त्रिभुज और हो गए। तो देखो 4 और 2 6, 6 और 2 टोटल कितने हो गए 8। तो सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, जब ऐसा डायग्राम आएगा तो हमारे क्या है, सबसे बड़े नंबर को हमने दुगना करना है। चलो और डायग्राम देखते हैं ऐसे ही। तो देखिए क्या होगा, अब डायग्राम अपने थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। तो हमारे पास ये एक डायग्राम आ गया। हमें अब क्या करना है, सेम वही सिस्टम करना है, नंबरिंग लगानी है और डबल करना है। तो देखो नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमारे पास टोटल यहाँ कितने त्रिभुज हैं 8, और 8 का दुगना करेंगे कितना आएगा 16। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आकृतियों की गणना में इस प्रकार के डायग्राम में कितने त्रिभुज बनेंगे 16। चलो एक डायग्राम और देखते हैं। ये लीजिए, कमेंट बॉक्स में पता करके बताइए फटाफट कितने त्रिभुज बनेंगे। तो देखो हमने वही काम करना है, नंबरिंग लगानी है और डबल करना है। तो नंबरिंग लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, और 6 का दुगना कितने हुए 12। तो हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 12। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई होगी और आनी भी चाहिए। चलते हैं टाइप नंबर 4 की ओर। तो देखिए टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार के डायग्राम मिलेंगे और हमें बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो आप बिना सोचे समझे आसानी से इसमें बता सकते हैं कितने डायग्राम बन रहे हैं जिसमें त्रिभुज है। तो देखो हमें पता चल रहा है 4 तो ये बिल्कुल सीधे हमारे पास त्रिभुज बन रहे हैं और 5वां ये हमारा बड़ा त्रिभुज। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए 5। जो आपको मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ वो ये है, जब हमें इस प्रकार का डायग्राम मिले त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, याद रखिए इस प्रकार का डायग्राम जिसमें त्रिभुज के अंदर हमें त्रिभुज मिल रहा है, उसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि वहाँ पे 4 + 1 त्रिभुज बनेंगे। तो हमारे क्या है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, ऐसे बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे। तो लास्ट वाला एक जो बड़ा त्रिभुज और बाकी 4-4 करके हमें गिनने हैं। कैसे गिनने हैं वो मैं एक डायग्राम में आपको बता रहा हूँ। तो देखो हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें ये लो, ये त्रिभुज आ गया, फिर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आ गया और फिर त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज आ गया। तो इस प्रकार के डायग्राम में अब कितने त्रिभुज बनेंगे वो हमें देखना है। तो देखो क्या सिस्टम है, बहुत ही आसान सा काम है। जितनी बार त्रिभुज अंदर बना है उतनी बार 4 त्रिभुज बनेंगे ही बनेंगे। तो देखो ये पहला त्रिभुज जो अंदर बना है, पहला त्रिभुज जो अंदर बना है, तो इसके लिए टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे 4। देखो 1 2 3 और ये 4 खुद वाला। और इसी प्रकार इस त्रिभुज के अंदर जो ये छोटा त्रिभुज है, तो यहाँ भी टोटल कितने त्रिभुज गिनेंगे हम 4, और लास्ट में एक बाहर वाला, टोटल कितने हो गए 9। तो सिंपल सी चीज़ है, जितनी बार त्रिभुज अंदर बन रहे हैं उतनी बार हम 4 त्रिभुज गिन लेंगे और लास्ट में एक बड़े वाला त्रिभुज ये हमारा गिना जाएगा। एक डायग्राम और देखते हैं सेम ऐसा ही। देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं और इसमें त्रिभुजों की संख्या भी बढ़ाएंगे।
तो देखिए अब हर अंदर वाले त्रिभुज के लिए हमें क्या करना है, 4 त्रिभुज गिनने हैं। तो देखो ये पहला त्रिभुज, इसके लिए टोटल कितने त्रिभुज आए, 4। सेम ऐसे ही ये दूसरा त्रिभुज, इसके लिए भी हम कितने गिनेंगे, 4। और सेम ऐसा ये तीसरा, इसके लिए भी कितने गिनेंगे, 4। और एक बाहर वाला टोटल लास्ट वाला अकेला। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 13 त्रिभुज बन गए और यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5 की ओर। तो देखिए ये है अपना टाइप नंबर 5, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सवालों को आगे हल कर रहे हैं। तो देखिए हमें इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा, उसमें हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, देखो अगर अपने सिंपल सा गिने तो जितने त्रिभुज हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं वो तो ये रहे। तो हमें टोटल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 9। तो ये 9 त्रिभुज तो हो गए। अब बात आती है इसके अलावा छुपे हुए त्रिभुज हमें कितने हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। तो छुपे हुए त्रिभुज हमें दिखेंगे मन की आकृतियों से, मन की आँखों से। तो देखो क्या करेंगे, हम इनको देखेंगे, गिनेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा त्रिभुज है वो 1, 2, 3 और 4 नंबर से 1 बन रहा है। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज और लिख दिया। ऐसे ही 2, 5, 6 और 7 से ये दूसरा त्रिभुज बन गया, ये एक और लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे बात करेंगे तो 4, 7, 8 और 9 से एक त्रिभुज हमारा यहाँ बन गया। टोटल अब तक कितने त्रिभुज बन गए, 12। और एक त्रिभुज जो हमने अभी तक नहीं गिना वो है सबसे बड़ा त्रिभुज बाहर वाला। तो टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 13। अब बात ये आती है, ऐसे गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम सवाल कब करेंगे बाकी बचे हुए। तो एक चीज़ जो ध्यान रखनी है विशेष तौर पे वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें बहुत ही आसान सा काम करना है। हमने अंदर वाले त्रिभुज गिनने हैं, जो हमने कितने गिने थे, 9। अंदर वाले त्रिभुज गिनने के बाद उनको दुगना करना है और उसमें से 5 घटाने हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह का कोई भी डायग्राम आए, कोई भी तरीका हो जाए, इस तरह का जब डायग्राम बनेगा, त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज होंगे, तो जितने भी त्रिभुज बन रहे हैं उसका दुगना करके 5 घटाना है, बस इतना ही काम है। फिर बोल रहा हूँ दुगना करके 5 घटाना है। उम्मीद कर रहा हूँ बात ये आपको समझ में आ रही होगी। इस तरह का आपने एक सवाल और देखते हैं, फिर सब बिल्कुल भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगी बात। तो देखिए हमारे पास ये एक और डायग्राम आ गया। तो हम इसे आसानी से कर सकते हैं, बस हमें क्या करना है, अंदर वाले त्रिभुज गिनने हैं और उसको डबल करना है। तो देखो एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो देखो 16 को डबल किया कितने हुए, 32। और लास्ट में क्या करना है, 5 घटाना है। तो 32 में से 5 गए, कितने त्रिभुज बचे, 27। और इस डायग्राम का यही आंसर है कि यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, 27 है। उम्मीद कर रहा हूँ ये पांचों चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किया है ये बहुत ज़रूरी है। आगे हम इसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किसमें कितने त्रिभुज बनते हैं, कौन सा डायग्राम कहाँ पे फिट बैठता है। तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए हमारे पास ये एक त्रिभुज आ गया जिसमें हमें बताना है कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे दोनों टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 दोनों मिक्स हो गए और हमें इसमें ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, देखो त्रिभुजों की गणना कैसे करेंगे, हम नंबरिंग लगाएंगे 1 और 1, 2, ऐसे नीचे लगाएंगे 2। अगर अपने इस त्रिभुज अकेले की बात करेंगे तो यहाँ टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 3, क्योंकि हमें जोड़ करना होता है। ऐसे ही यहाँ पे कितने बनेंगे, तो यहाँ भी जोड़ करेंगे तो कितने बनेंगे, 3। तो 3 और 3 टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 6। यानी कि दोनों वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। क्या किया, जितनी लाइनें ये बन रही हैं उतने ही हमने नंबरिंग करनी है। यहाँ पे एक लाइन थी तो यहाँ पे एक बार नंबरिंग कर दी, ये लाइन आई तो हमने दोबारा नंबरिंग कर दी और उन सब का जितने त्रिभुज बनते थे जोड़ कर दिया। बहुत ही आसान चीज़ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें भी देखो हमें वही काम करना है। क्या करना है, गिनती करनी है। तो देखो पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, 3। तो इस लाइन पर टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 6। सेम ऐसा ही 1, 2 और 3, यहाँ भी कितने बन गए, 6। तो 6 और 6 टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 12, जो ऑप्शन नंबर सी में हमारा आंसर आ रहा है। चलते हैं एक और क्वेश्चन सेम ऐसा ही लेते हैं और देखते हैं उसका आंसर कितना आएगा।
तो ये लीजिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। फिर वही काम, जितनी ये लाइनें हैं, देखो ये लाइन बन रही है 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे टोटल कितने त्रिभुज, ऊपर 10, और सेम ऐसे ही नीचे भी कितने त्रिभुज, 10, तो 10 और 10 20 त्रिभुज, ऑप्शन नंबर बी। अब अपने एक और क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा टेढ़ा सा क्वेश्चन है और पेपर में सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह के क्वेश्चनों पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन। अब देखो जितनी लाइनें बन रही हैं उतनी नंबरिंग हमने करनी है। तो इस एक लाइन के लिए जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3 नंबर तक आएंगे, यानी इस लाइन पे टोटल कितने त्रिभुज हमारे बन रहे हैं, 6। ऐसे ही जब इस लाइन की बात करेंगे तो नंबरिंग लगाएंगे 1 और 2, जोड़ करेंगे तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3। ऐसे ही नीचे वाली लाइन पे भी टोटल करेंगे 1 2 3 और 4, तो यहाँ टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 10 त्रिभुज एक जगह बने, 6 एक जगह बने, 3 एक जगह बने, जोड़ करेंगे 19, जो ऑप्शन नंबर डी है, यही हमारा आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें मिलते रहेंगे और ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। अगली वीडियो में हम और भी बढ़िया से डायग्राम मिक्स लेके आएंगे और उन सब पे सवाल करेंगे। एक लास्ट जाते हुए डायग्राम और देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और बताना ये भी है कि वीडियो कैसी लगी। तो ये रहा वो डायग्राम और साथ में आपके ऑप्शन। याद रखिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो ये पहुंचाइए, ताकि हम और अच्छी बढ़िया वीडियो लेके आएंगे। ये पार्ट 1 था जिसमें हमने त्रिभुज के बेसिक सवाल किए हैं। अब आगे वाले में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जो बढ़िया पेपर में आए हुए हैं। आप इसमें राजस्थान पुलिस, रेलवे, SSC हर तरह के पेपर से रिलेटेड जितनी भी डायग्राम आए हुए हैं वो हम देखेंगे। ये लीजिए, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।